हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज्ज्वल पायलट। कई सारे बच्चों ने कैंडिडेट्स से बिलासपुर में अपना डीवी और मेडिकल करवाया था, तो जिनका 31, 30 या 3 तारीख के दौरान या उसके बाद मेडिकल हुआ है, डीवी हुआ है, उनका जॉइनिंग लेटर आना स्टार्ट हो चुका है मेल पे। जिन्होंने डिवीज़न में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय डिवीज़न सेक्शन में सीआर को पहले प्रेफरेंस दी थी और एससी सीआर को बाद में प्रेफरेंस दी थी, या फिर जिनका पैनल में नाम आया वहाँ पे आप देख सकते हैं, चेक कर लीजिएगा आपका सीआर है कि एससी सीआर अलॉट हुआ है आपको। तो जिनका सीआर था उनका ज्वाइनिंग लेटर पहले आ चुका था, तकरीबन 2 हफ्ते पहले। और अब एसईसीआर वालों का ये 20 तारीख से आना, बल्कि 19 तारीख से आना स्टार्ट हो चुका है। जिनका 30-31 को डीवी था उनका भी आ चुका है, जिनका 3 को डीवी था उनका भी आ चुका है, और सबका नहीं आया है। कुछ बच्चों का आया है, कुछ लोगों का अब कल आएगा, यानी कि जिनका पहले, कुछ का पहले आया, उसका कुछ का बाद में आएगा। तो मैं इस वीडियो में आपको ज्वाइनिंग लेटर के फॉर्मेट के बारे में, उसमें कौन कौन सी डेट मेंशन की गई है और ट्रेनिंग कब से स्टार्ट है, ये डेट लिखी कि नहीं लिखी है, और आपको अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, ये सब बातें मैं डिस्कस करूंगा। चलिए फॉर्मेट को हम देख लेते हैं। सबसे पहले लिख रखा है एसईसीआर, नीचे आपका जोन का नाम है बिलासपुर, और वहाँ पे डेट मेंशन करी गई है जिस डेट को आपका ये ऑफ़र लेटर इशू हुआ है, और यहाँ पे आपका फ़ाइल नंबर लिखा होगा, यहाँ पे आपका नाम, आपका फादर्स नेम, और आपका यहाँ पे फुल एड्रेस जिस पे कोई लेटर वगैरह आता हो, वो जो आपने दिया गया होगा वो एड्रेस यहाँ पे लिखा गया है। इसी पे ही आपका जो आगे डॉक्यूमेंट अगर घर पे आना होगा वो इसी एड्रेस पे होगा, मतलब ये पत्राचार का पता होगा। इसके बाद यहाँ पे एक हेडलाइन दी गई, सब्जेक्ट दिया गया है लेटर का कि टेम्परेरी प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट लोको पायलट इन लेवल 2 पे मैट्रिक्स इन 7th CPC इन बिलासपुर डिवीज़न। तो ये बिलासपुर डिवीज़न का ऑफर लेटर है। इसमें आपको कई सारे नीचे 27 लगभग पॉइंट लिख कर दिए गए हैं रेलवे की तरफ से। उनमें ये लिखा गया है कि सबसे पहले कि ALP की जो पोस्ट पे आपका ये अपॉइंटमेंट है अभी जो किया गया है फ़िलहाल, ये टेम्परेरी या फिर प्रोविजनल बेसिस पे है, जो कि हर गवर्नमेंट जॉब पे होता है। एक प्रोविजनल पीरियड होता है, वो पीरियड का फिक्स समय रहता है। यहाँ पर अभी उस पीरियड में आपका फिक्स रहेगा, उसके बाद वो कंफर्म कर देते हैं। और ये जो आपकी अपॉइंटमेंट होने जा रही है, जो आपने जिस डिवीज़न से फिल किया है फॉर्म, उसका यहाँ पे नाम लिखा होगा। SECR रेलवे होगा तो SECR, या CR होगा तो CR। मैं बात कर रहा हूँ बिलासपुर में SECR और CR ही है। और यहाँ पे लिखा है कि आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो सब यहाँ बात की गई है। लेवल 2 की जॉब है, 7 CPC है, ये सब यहाँ पे डिटेल मेंशन करी गई है। और आपको कि अगर आप किसी भी आपने कोई भी अपना डॉक्यूमेंट गलत पेश किया गया होगा तो आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा, ये सब यहाँ पे लिखी गई है। और इसी तरह आपका जो अपॉइंटमेंट प्रोविजनल है, ये सब डिटेल लिखी गई हैं। और ये एक PDF हो गई। तो PDF की बात करें तो ऑफ़र लेटर में आपकी 2 PDF अटैच होकर के आ रही हैं ईमेल पे। एक ही ईमेल में 2 PDF आ रही हैं। एक PDF वो जिसमें आपका नाम लिखा होगा, दूसरी PDF में कुछ पॉइंट, रिमेनिंग पॉइंट लिखे गए हों, जैसे यहाँ पे 27 पॉइंट तक लिखे हैं, और यहाँ पे एक पॉइंट है ये 24 नंबर पॉइंट। तो इसमें आपकी डेट दी गई है कि आपको कब रिपोर्ट करना है, कहाँ पे रिपोर्ट करना है, वो रिपोर्टिंग एड्रेस लिखा गया है, और यहाँ पे वो रिपोर्टिंग टाइम लिखा गया है। इसके बाद नीचे क्या क्या लेके जाना है वो सब लिखा गया है। 27 पॉइंट तक यहाँ पे बात करने के बाद आपका साइन वगैरह करना है, और आपको अपना बैंक नेम, अकाउंट नंबर, MICR कोड, IFSC नंबर और ब्रांच, पैन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल, ईमेल एड्रेस अपना जो आपका है, जिस पे आप ईमेल्स आती हों आपकी, वो आपको यहाँ डालना है कि अगर रेलवे कोई ईमेल भेजना चाहे तो वहाँ भेज सके। फिर आपके आते हैं फॉर्म्स, आपको जो फिल करके अपने ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग के रिपोर्टिंग टाइम पे आपको साथ ले जाने हैं। वो फॉर्म यहाँ पे अटैच करके दिए गए हैं, जैसे अटेस्टेशन फॉर्म है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, फॉर्म 6 है, डिक्लेरेशन फॉर्म है, NPS का फॉर्म है, HRMS फॉर्म है, जितने भी फॉर्म है, डीड ऑफ इंडेमनिटी है,
जैसे नीचे देखिए दिया गया है। अटेस्टेशन फॉर्म ये हो गया दूसरा वाला, और डीड ऑफ इंडेमनिटी दिया गया है, ये आपको फिल करना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने लास्ट स्टडी जहाँ से किया है वो, और गजेटेड ऑफिसर से आपको साइन करवा के ले जाना है। जिन लोगों का, कुछ लोगों का कहीं डाउट था कि स्टडी जहाँ से हमने किया है उस विषय में 2-3 डाउट थे, उसको मैं आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करूँगा। और ये आपका फॉर्म है, डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया ये। फॉर्म 6 ये भी भरना है, आपको ले जाना है। इसी तरह और भी फॉर्म दिए गए हैं, एनपीएस का फॉर्म है ये। तो ये सारे फॉर्म आपको फिल करके अपने रिपोर्टिंग टाइम पे पेश करने हैं। रिपोर्टिंग डेट जो है वो दी जा रही है, जनवरी की दी जा रही है। वो डेट से आपको पहले या उस डेट को तक कर देना है रिपोर्ट, उसके बाद आप नहीं कर सकते। अगर आप उसके बाद रिपोर्ट करते हैं तो आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। तो जैसे ही आपका ऑफ़र लेटर आ जाए तो अपना रिजर्वेशन जो है आपका वो करवा लें। ये बात मैंने डेट की बात कर ली, फॉर्मेट मैंने आपको दिखा दिया है, प्लस कैंडिडेट का नेम जो है वो लिख कर आ रहा है हर लेटर में। ऐसा नहीं है कि एक ही लेटर सबको भेज दिया जा रहा है, सबके नाम पे अलग अलग लेटर इशू हो रहा है। और क्या लेकर जाना है डॉक्यूमेंट की मैं एक अच्छे से कैसे फिल करना है और सबकी बारीकी से नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप वो वीडियो चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग 2026 की तैयारी कर रहे हैं वो भी फॉर्मेट को देख लें, और वो भी एक तरह से मोटिवेशन ले सकते हैं कि कल को यहाँ पे ऑफ़र लेटर में आपका भी नाम हो सकता है। बस मेहनत करिए। इसी तरह जो तैयारी करना चाहते हैं 2026 के लिए, 2026 के लिए, 26 के लिए, वो चैनल से जुड़े रहें। और ट्रेनिंग की डेट जो है वो इस PDF में नहीं दी गई है, केवल रिपोर्टिंग डेट दी गई है। थैंक्स फॉर योर टाइम।